Hello friends, this is the ninth lecture of our lecture series. In this lecture, we are discussing about data independence in database management system. In previous lecture, we have already discussed the data abstraction in DBMS. Now it's time to understand the data independence. Uh, Data independence refers characteristics of being able to modify the schema at one level of the database system without altering the schema at the next higher level. इसका मतलब क्या है कि अगर हम डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि हम अगर किसी एक जगह चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एक जगह चेंज जो जिस लेवल पे हम चेंज करें हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो उस लेवल पर ही होगा, किसी और दूसरे लेवल पर वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि जब हम बात करते हैं किसी भी वेबसाइट की या किसी भी एप्लीकेशन की तो उसके बहुत सारे व्यूज होते हैं, राइट। लाइक हम देखेंगे, हम एज अ यूज़र अगर हम किसी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो हमें प्रोग्रामर या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इस तरीके से व्यू प्रोवाइड करता है कि हम सिर्फ उसको क्या कर सके, मैनेज कर सके, उसको यूज़ कर सके, है ना। ऑल्टर करने की फैसिलिटी हमारे पास नहीं होती है, वो किसके पास होती है, एडमिन के पास। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास व्यू ओनली एक्सेस है, सामने वाले या जो एडमिन है उसके पास क्या है, एडिट करने का ऑप्शन भी है। जैसे अपन गूगल शीट में कभी हम शेयर करते हैं तो उसमें व्यू ओनली लगाकर भेजते हैं, या आप कभी देखा होगा आपको ने गूगल फॉर्म वगैरह फिल किया हो तो उसमें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक्सेस कि आपको ईमेल एड्रेस से ही ओपन करना है या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ईमेल एड्रेस से ही लॉग इन करना है। तो ये क्या होते हैं कि व्यूज होते हैं कि हम यूजर को डिफरेंट डिफरेंट व्यूज दिखाते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ओके। तो डेटा इंडिपेंडेंस एक ऐसी फैसिलिटी है जो ये हमें एक तरीके से बेनिफिट देता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कि अगर आप किसी लेवल पे चेंज कर रहे हो तो दूसरे लेवल पर उसका अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये जैसे हमने डेटा एब्स्ट्रक्शन में पढ़ा था कि हमारे पास फिजिकल लेवल था, लॉजिकल लेवल था, देन व्यू लेवल था, जिसे हम एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं। तो डेटा इंडिपेंडेंस इन लेयर्स के बीच में ही काम करता है। जैसे अगर हम लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल की बात करें तो वहाँ हम डेटा बोलेंगे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, और एक्सटर्नल लेवल और लॉजिकल लेवल में हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। तो हमारे डेटा इंडिपेंडेंस दो तरीके के होते हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब देखो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रेफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग एबल टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा। अगर हम कॉन्सेप्चुअली अगर हम किसी टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल से चेंज कर रहे हैं या एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो हमारे व्यू में चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। कैसे नहीं होना चाहिए, अगर हमने जैसे सपोज स्टूडेंट की टेबल को फीस की टेबल के साथ भी हमने मैप किया है तो यूजर को के पास स्टूडेंट और उसकी फीस दिखेगी, है ना। वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। जो सेपरेट रहता है एक्सटर्नल व्यू से कि अगर आप इंटरनल में या कंसेप्चुअल डेटा में चेंज कर रहे हो तो एक्सटर्नल में आपको वो चेंजेस शो नहीं होंगे, या आपको आपका व्यू चेंज नहीं होगा। जिस व्यू में आपको डेटा दिख रहा है उसी व्यू में आपको डेटा दिखता रहेगा। जैसे आप देखते हो कि टाइम टू टाइम क्या होता है कि हर चीज़ का अपग्रेडेशन होती है, सारी ऐप। आप फेसबुक ऐप की बात कर लो, इंस्टाग्राम ऐप की बात कर लो या व्हाट्सएप की बात कर लो। जब हमारी अपग्रेड होती है, कोई भी ऐप अपडेट होती है तो उसमें क्या होता है, इंटरनली वो अपडेट हो रही होती है ना। लेकिन हमारे पास व्यू कैसा होता है, जैसे हमारे पास व्यू आ रहा होता है कुछ चेंजेस, या आप ये समझ लो कि कोई चीज़ अगर हमें लैंडस्केप में दिखाई दे रही थी तो पोर्ट्रेट में दिखाई दे रही होगी, कोई अगर हमें ब्लू कलर में दिखाई दे रही थी तो वो ग्रीन कलर में दिखाई दे रही होगी। सिर्फ इतने चेंजेस होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आपने व्हाट्सएप अपडेट किया आपके कॉन्टैक्ट नंबर चले गए या आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख ही नहीं रहे। तो ये सब क्या है कि जब हम डेटा इंडिपेंडेंस किसी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चेंज करते हैं ना तो व्यू लेवल पे हमारा चेंजेस नहीं आने चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेटा इंडिपेंडेंस का सेकंड है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कैन बी डिफाइंड एज अ कैपेसिटी टू चेंज इंटरनल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, ठीक है। मतलब अगर हम इंटरनल स्कीमा चेंज कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट स्कीमा चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज हमने किसी स्टूडेंट का
फीस चेंज किया, ठीक है, कि इसकी अब इतनी फीस है ना। तो हमारा जो रिलेशन हमने टेबल में क्रिएट किया था, टेबल टू टेबल की जब अगर हम इनरोलमेंट नंबर डालें तो हम पास यू इसकी स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, वो चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो वो होता है आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, राइट। जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की आज सैलरी कुछ है, आफ्टर सम टाइम इफ ही गेट एन इंक्रीमेंट, तो क्या होता है कि हमें उसकी सैलरी डेटाबेस में चेंज करनी होती है। बट जो रिलेशन है टेबल का, एम्प्लॉय के टेबल का सैलरी के टेबल से, या एम्प्लॉय के टेबल का उसके इंफॉर्मेशन के टेबल से, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो होता है हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इफ वी डू नॉट do any change in the storage size of the database system server, then the conceptual structure of the database will not be affected. Obviously अगर हम memory increase कर रहे हैं तो हमारा relation जो है, जो हमने connections किए हुए हैं, जो हमने टेबल के बीच में रिलेशन दिखाए हुए हैं, वो चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज यूज टू सेपरेट कॉन्सेप्चुअल लेवल फ्रॉम द इंटरनल लेवल। ऑब्वियसली ये हमने अभी बात करी थी। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अकर एट द लॉजिकल इंटरफेस लेवल, अभी हमने देखा था कि लॉजिकल और फिजिकल के बीच में हमारा ये फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस आ रहा था। ठीक है, that's about in this of this lecture. If you want some more lecture, please do comment. Thank you.